विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। पुनः हम लोग एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपको स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा, पेपर बीएस सेकेंड ईयर का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024। यह पेपर फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। इसमें हम बात करेंगे पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास और पार्ट बी यानी वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के 50+50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। विद्यार्थियों थोड़ी सी जानकारी मैं इस पेपर के बारे में दे दूं कि यह पेपर दिनांक 22 जुलाई 2024 को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर यानी कि एमसीबीयू यूनिवर्सिटी छतरपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर एमसीबीयू के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही सभी संकाय यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों पार्ट ए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, उद्यमिता विकास की 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आपसे हर बार की तरह एक बार फिर अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो आप जानते हैं लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ में अभी तक आपका अपना चैनल है, मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि पेपर आप भेजते हैं और मैं सॉल्यूशन बनाकर सिर्फ उसका अपलोड करता हूं। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे आप तक उपलब्ध हो सके। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम इसका जवाब आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। और यदि आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय में कोई पेपर होता है तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा 77250 यानी 77250 444325 यानी 44325 नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों देर ना करते हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उद्यमिता से आशय क्या है? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नवीन व्यापार स्थापना, जोखिम लेना, नए अवसरों की खोज करना। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता है तो क्या नहीं बनता है? तो स्वार्थी नहीं बनता है। प्रश्न क्रमांक 3, नव प्रवर्तन उद्यमिता के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है, क्या है? आवश्यक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, उद्यमी एक नव प्रवर्तक है, यह कथन किसका है? तो विद्यार्थियों चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये शुम्पीटर का स्टेटमेंट है। प्रश्न क्रमांक 5, उद्यमी होता है तो जन्मजात एवं पेशेवर दोनों हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, उद्यमी क्या होता है? तो रोजगार के अवसर निर्मित करता है। क्या करता है? रोजगार के अवसर निर्मित करता है। तो विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्यावसायिक क्रिया के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणादायक घटक कौन सा होता है? तो विद्यार्थियों 7वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मौद्रिक अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा? मौद्रिक अभिप्रेरणा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 दिया, उद्यमी अभिप्रेरित होता है तो किससे होता है? वह वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों उसके मोटिवेशंस होते हैं। ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न क्रमांक 9, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का कौन सा बिंदु है? तो इट इज स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, परियोजना तैयार की जाती है तो प्रवर्तकों के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, उद्यमियों के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 11, परियोजना मूल्यांकन के पहलू क्या है? तो वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। 12वां प्रश्न, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तो सूचनाओं का, तथ्यों का, विश्लेषणों का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी का। प्रश्न क्रमांक 13, जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? तो विद्यार्थियों एक गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी संस्था है। 14वां प्रश्न, जिला उद्योग केंद्र में कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो विद्यार्थियों 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 15, जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो करेक्ट आंसर जिले के औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए और कमजोर वर्गों के विकास के लिए। तो करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो 16 का डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1999 को चालू हुई, 99 को स्टार्ट हुई। 17वां प्रश्न, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी? तो गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र।
18वां प्रश्न, उद्यमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डी आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। 19वां प्रश्न, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 19 का सी हो जाएगा रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था। किसे? रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुण उद्यमी का होना चाहिए? तो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, और नेक्स्ट लीडरशिप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 21वां, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। 22वां प्रश्न, मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 22वें का सी हो जाएगा 1960 को की गई। 23वां, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1993 को हुआ। 24वां प्रश्न, खाद्य विकास और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मुंबई में स्थित है। 25, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा 1974 को किया गया। 26वां प्रश्न, उद्योग की स्थापना हेतु शासन से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है, तो किसको मिलता है? तो शहरी क्षेत्रों को भी मिलता है और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को। तो ज्यादा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को ज्यादा मिलता है, तो 26 का बी हो जाएगा। 27वें का, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में। 28, अनुसूचित बैंकों के कार्य क्या है? तो निष्पक्ष स्वीकार करना, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट है ऋण प्रदान करना और एजेंसी संबंधी कार्य, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 29वां, ग्राम्य योजना का संचालन निम्न में से कौन संचालित करता है? तो 29 का यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। 30वां प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षित बेरोजगारों से भी है, ग्रामीण बेरोजगारों से भी और बेरोजगार महिलाओं से भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से। 31वां प्रश्न, 31, रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ग के हेतु बनाई गई है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए बनाई गई है। 32, दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की उम्र क्या होना चाहिए? तो 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग को है? तो लघु उद्योग को ज्यादा होती है, लघु उद्योग आ जाएगा 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 34, प्रेरणा दी जाती, मनी मोटिवेशन इज गिव टू, तो ओनली एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ उद्यमियों को, सिर्फ श्रमिकों को और सिर्फ प्रबंधकों को, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भैया मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट किसको नहीं होती है? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे मोटिवेशन किससे मिल जाएगा? तो आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने क्लासमेट तक वीडियो को शेयर करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लगातार आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। तो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। 35वां प्रश्न, अल्पकालीन वित्तीय स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंश पूंजी। 36, बैंकिंग के कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना, अल्पकालीन ऋण और एजेंसी संबंधी कार्य। 36 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 37, लाभों का पुनर्निर्माण है, तो यहां पर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, दीर्घकालीन वित्त। 38, अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, तो कच्चे माल के क्रय हेतु, उधार विक्रय हेतु और वेतन किराया भुगतान हेतु, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 39, उद्यमियों की समस्याओं में शामिल नहीं है, तो काले धन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता पूंजी स्वामित्व पर आधारित है? तो 40वां करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लघु उद्यमिता। 41वां, पंजीयन संबंधी समस्या का रूप है, तो विलंब, भ्रष्टाचार, अत्यधिक कागजी कार्यवाही, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 42, स्टार्टअप की वार्षिक आय कितने करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 43, मध्य प्रदेश महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत कौन सी संस्था है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल भी करता है, मध्य प्रदेश आर्थिक विकास निगम भी करता है और वाम क्लब भी करता है। अब आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कैसे करता है? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो होता है ना, यदि कोई महिला उद्यमी होता है तो उसके लिए जो बिल आता है ना, लाइट का बिलिंग आती है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा कम लगता है। और दूसरी बात यह है कि उस पर जो बिल जो मीटर लगता है ना, उसके लिए भी खर्चा कम आता है, इसलिए। 46, सृजनात्मक उद्यमियों के संगठनात्मक जीवन का एक अंग है, तो यह महत्वपूर्ण अंग है। 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी। आगे चलते हैं। 45, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति
योजना की सीमा 1 लाख से 50 लाख रुपए तक। 46 स्वयं सहायता समूह में शामिल होते हैं तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट हो जाएगा। 47 उद्यमियों के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 47 का ए हो जाएगा, मार्शल है। 48 उद्यमिता खेल है तो धन का, समय का, तो करेक्ट आंसर है भैया ये एक चातुर्य का है, मतलब चातुर्य होना चाहिए व्यक्ति को, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सा सफल उद्यमी का उदाहरण है? तो जमशेदजी टाटा, जो टाटा आजकल कंपनी है ना उसका जो मालिक हुआ करते, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बारे में बात है। रतन टाटा के पिताजी की बात हो रही है। 50वां प्रश्न, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होते हैं तो जोखिमवानकर्ता भी होता है, साधक संगठन भी होता है और पेशेवर व्यक्ति होता है, तो ऑल ऑफ द अबाउ हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये तो 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने देखे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास के, जो कि 22/7/2024 को पेपर हुआ है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में। अब हम चलते हैं इस पेपर के पार्ट बी की तरफ, जिसका नाम है वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 51, अंग्रेजी में महिला शक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो वुमन एम्पावरमेंट, ऊपर ही छपा हुआ है, वहां से आप देख लेना, दिख गया होगा आपको। 52 महिला सशक्तिकरण शब्द किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न विद्यार्थियों, ये अभी तक मैंने जितने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए ना उसमें ये प्रश्न मुझे पहली बार दिखा है, पहली बार ये प्रश्न मुझे देखने को मिला है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए बी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर एलेनोर रूजवेल्फ, एलेनोर रूजवेल्फ, याद रख लेना, नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, कितनी तारीख को? 8 मार्च को। 54वां प्रश्न, कौन सा संगठन विश्व स्तर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा? तो यूएन महिला, यूएन वुमेन, सी ऑप्शन करेक्ट है 54 का। 55 नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर यानी कि जो उनकी लिटरेसी रेट है वो कितनी है? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 65.46। 56 किस भारतीय राज्य में कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो विद्यार्थी सबसे अधिक तो गुजरात में है, पूरे भारत में देखें तो फिर शायद दूसरे नंबर पर तेलंगाना आता है, तो ऐसा कुछ है उसमें। तो यहाँ पर तो मुझे थोड़ा सा डाउट वाला मामला लग रहा है इस पूरे प्रश्न में 56 में, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर मुझे महाराष्ट्र सही लग रहा है, महाराष्ट्र क्लियर दोनों में से एक होना चाहिए, पर पूरे भारत में यदि पहले नंबर पर देखिए तो गुजरात आता है, दूसरे पर तेलंगाना आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा डाउट वाला मामला है, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, केरल या महाराष्ट्र दोनों में इसको एक होना चाहिए। 57 भारत में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला तो इंदिरा गांधी। 58 भारत में स्वनियोजन महिला संघ इला भट्ट। 59 भारत में स्थानीय निकाय महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है, 33 दिया कि दिया इसमें 30%। भारत में पूछ रहा, यदि वो मध्य प्रदेश में पूछता तो 50% आ जाता, और पूरे भारत में सभी दूर 50% नहीं है, तो इसलिए 30% ही आएगा। 59 का बी हो जाएगा। 60वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, लड़कियों की शिक्षा की वकालत वाली सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो मलाला यूसुफजई, करेक्ट आंसर 60 का ए हो जाएगा। 61 भारत में भारतीय महिला बैंक की स्थापना, जो इसका आंसर विद्यार्थी मुझे अरुंधति भट्टाचार्य लग रहा है, क्योंकि मैंने जहां पर पढ़ा मुझे सभी अरुंधति भट्टाचार्य लगा, क्योंकि एसबीआई के चेयरपर्सन भी रही है, एसबीआई के अध्यक्ष भी रही हैं, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। वैसे अब देखें तो ये इंदिरा गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट रहा है भारतीय महिला बैंक खोलने का, पर स्टेट बैंक ने ही भारतीय महिला बैंक खोला है, तो उसमें जब वो अध्यक्ष थी कौन? अरुंधति भट्टाचार्य, उसी दौरान वो खुली थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 61 का ए होना चाहिए। 62 किस भारतीय महिला क्रिकेट के नाम सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक है? 62 का ए हो जाएगा, मिताली राज के नाम पर। 63 संगठित क्षेत्र में कितने प्रतिशत महिलाएं कार्यरत करती है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%, ये ऑप्शन करेक्ट है। 64 बैडमिंटन ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली एकमात्र भारतीय महिला, तो आप अच्छे से जानते हो, 64 का आंसर बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। 65 किस भारतीय महिला को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। 66 मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो रीता फारियान। 67
कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो 67 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा साक्षी मलिक। निम्नलिखित में से कौन महिला वैदिक ऋचाओं की रचिता है? तो लोक मुद्रा भी है, मैत्री भी और घोष भी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। तो वैसे यहाँ पर घोष, एक जगह मैंने घोष पढ़ा और एक जगह मैंने लोप भी पढ़ा है, तो देखना एक बार कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना। लोप मुद्रा भी पढ़ा है, तो ऋचाओं मंत्रों के कौन सी महिलाओं, तो तीनों का नाम आता है इसमें। तो वैसे 69 किस ग्रंथ में नववधु ससुर के घर की साम्राज्य कहा गया है, मतलब उसको रानी माना गया है? तो ये आता है किसके अंदर? तो ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। तो 69 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 70वां प्रश्न, मध्यकाल में संदर्भित कौन सा कथन गलत है? मध्यकाल की बात हो रही है, तो सभी कथन यहाँ पर गलत है। मध्यकाल में कौन सा कथन गलत है? अच्छा गलत है क्या? मध्यकाल में प्रथा प्रथा पाई जाती थी, स्त्री शिक्षा का महत्व था और स्त्रियों की स्थिति अति निम्न थी। स्त्री शिक्षा का महत्व तो बढ़ गया था मध्यकाल में, प्रथा प्रथा भी थी और स्त्रियों की स्थिति भी अति निम्न थी। डी ऑप्शन है विद्यार्थी, 70 का डी रहेगा यहाँ पर। 71 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। 72वां निम्नलिखित में से कौन सा महिला शक्तिकरण में बाधक है? तो ये लैंगिक भेदभाव सबसे बड़ा बाधक है। अगला 73 वुमेन राइट्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 73 का बी हो जाएगा यहाँ पर, मधुसूदन त्रिपाठी। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्रॉस चेक लीजिएगा। 74 गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रही है। 76 जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते, ये स्टेटमेंट मनुस्मृति से लिया गया है। 77 भारत सरकार में द्वारा किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2001 को घोषित किया गया। तो 77 का यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2001 का। दिल्ली सल्तनत में पहली महिला राजा शासक के रूप में कौन रही? तो रजिया सुल्तान रही है। महिलाओं के स्वतंत्र अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। 80वां प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? तो 80 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 2005 से। अहिल्याबाई का संबंध इंदौर से है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय भी, उनके नाम पर एयरपोर्ट भी, बहुत सारी चीज़ें इंदौर में यदि आप घूमने जाओगे देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण का आधार है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 83 सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय सबसे पहले व्यक्ति थे। 84 भारत के अंदर मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 84 का करेक्ट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पर 23 मार्च 1998 को। सत्यार्थ पुस्तक का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। टेसी थॉमस कौन है? भारतीय वैज्ञानिक। इनको महिला मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। सावित्रीबाई फुले, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बालिकाओं के स्कूल खोलने के लिए, समाज सुधार के लिए और स्त्री शिक्षा, स्त्री के प्रति अधिकारों की जागरूकता के लिए भी इनको जाना जाता है। 89 सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखक कौन रही है? तो सिमोन डी बुआ रही है। 90 का डी हो जाएगा। SHG का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। 91 का बी। 92 जेंडर शब्द किससे संबंधित है? तो 92 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिकता संबंधित। लैंगिक असमानता और महिलाओं के उत्पीड़न की पूंजीवादी व्यवस्था को किस शब्द से जोड़ा गया? तो 93 का सी हो जाएगा, कट्टरपंथी नारीवाद से जोड़ा गया है। 94 किस भारतीय महिला को लेडी विथ द लैंप के नाम से भी जाना जाता है? तो 94 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगल्स के नाम, नाइटिंगल्स इनका करेक्ट नाम है। अगला क्वेश्चन 95 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कल्पना चावला। 96 निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशी भावनाओं से जुड़ी हुई है? तो 96 का ए हो जाएगा, नायर जनजाति। ये जनरली झारखंड में ज़्यादा देखने को मिलती, झारखंड उड़ीसा उधर पाई जाती है। 97 दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 97 का बी हो जाएगा। 1961 में जेंडर व्यवहार सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेंडराइजेशन कहा जाता है। 99 किसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 99 का डी हो जाएगा 1975 को। और 100वां प्रश्न, पुरुष के वर्चस्व वाले समाज को क्या कहा जाता है? तो उसको पितृसत्तात्मक समाज के नाम से जाना
चाहता है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और इससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन यानी टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को अभी तक तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।